Hello students, in the last class we have solved exercise 6.1, but due to network problem video is not clear. So today I am again create exercise 6.5 video. मैं आज आपको फिर से 6.1 एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि लास्ट टाइम का जो वीडियो था वो क्लियर नहीं आ रहा था। तो आज हम फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे। देखिएगा ध्यान से, फिगर बना हुआ है। इस फिगर में एक्स वाई एंड एम एन आर टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट एट ओ एंड ओपी इज अ रे व्हिच इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई। दैट मींस एंगल पीओवाई is equals to 90 degree and it is given that angle A and B ratio is equals to 2:3। A और B का जो रेशियो है वो कितना दिया है, वो 2 और 3 है। A और B का रेशियो 2 और 3 है और हमको एंगल C फाइंड करना है। ओके, ये दिया हुआ था आपको और एंगल C फाइंड करना है। ध्यान देंगे यहाँ पर POY, एंगल POY is 90, so angle POX is also 90 because XOY is a स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इसलिए POX क्या होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। सो एंगल POX कितना हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 90। यहाँ देखिए रेशियो दिया हुआ है, रेशियो को हम सपोज करते हैं, जानते हैं आप पहले से A इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2x एंड B इज इक्वल टू होगा 3x। रेशियो को जब वैल्यू सपोज करते हैं साथ में एक वेरिएबल को हम यूज करते हैं, तो A इक्वल टू 2x हो गया और B इक्वल्स टू 3x। अब क्या कर रहा है, POX इज इक्वल टू 90 है। ध्यान दीजिएगा POX यानी कि एंगल A प्लस एंगल B कितना है, 90 है। दैट मींस एंगल A प्लस B इज इक्वल्स टू हाउ मच, 90। वैल्यूज पुट कीजिए, A की है 2x, B इज 3x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऐड कीजिए 5x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, then x is equals to 90 upon 5 is equals to 18 डिग्री। ये x की वैल्यू आएगी। हमको c फाइंड करना है, तो c ध्यान दीजिएगा, c के लिए हमको b की जरूरत पड़ेगी। a की जरूरत नहीं है तो हम b को निकालेंगे। b की वैल्यू कितनी है, 3x है, तो 3 into 18 होगा is equals to कितना हो गया, 54 डिग्री। b मिल गया आपको। अब b के बाद c फाइंड करना है। ध्यान दीजिए कि हमें ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, ये एक स्ट्रेट लाइन है, एंगल B और C का सम कितना होगा, दैट इज 180 बिकॉज़ ऑफ लीनियर पेयर। B plus C is equals to how much, 180 होगा। क्या होगा, लिख दीजिए यहाँ पर लीनियर पेयर। वैल्यूज रखिए, B की वैल्यू आई है 54 डिग्री, 54 प्लस आपको C फाइंड करना है इज इक्वल टू 180। देन C इज इक्वल्स टू 180 माइनस 54, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 126 डिग्री। ये हो गई हमारी C की वैल्यू। तो रेशियो दिया है, तो रेशियो को क्या करते हैं, मानते हैं ना, रेशियो को सपोज कर लेते हैं वेरिएबल के फॉर्म में, फिर जो वैल्यू दी हुई है उसी को फॉलो किया, हमने फिर वैल्यू को फाइंड किया। तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप देख लीजिएगा वीडियो क्लियरली और फिर इसी वीडियो से आप उसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा, समझिएगा। थर्ड क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है, एक यहाँ पर है बीच में, यहाँ पर एक ट्राइंगल है। ये है पॉइंट आपका, ये है P Q R, हियर इज S एंड हियर इज T। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कुछ पार्ट, एंगल PQR। थर्ड पार्ट में दिया है एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ। ध्यान दीजिएगा, PQR मतलब कौन सा एंगल हुआ, ये एंगल हुआ PQR, और PR में कौन सा एंगल हुआ, ये हुआ। ये इक्वल दिया है, दैट इज गिवन, ये आपको दिया हुआ है और आपको जो प्रूव करना है, जो प्रूव करना है वो है इस एंगल को प्रूव करना है, एंगल PQS। एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, इसके इक्वल आपको इसको शो करना है, एंगल PRT के इक्वल प्रूव करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही प्रॉपर्टी जो हम पढ़ चुके हैं उसी को फॉलो करेंगे। प्रॉपर्टीज में लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी आपको याद होगी। याद रखिएगा PQR प्लस PQS, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, दैट इज 180 डिग्री। सो एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज लीनियर पेयर। ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, लीनियर पेयर। फिर आते हैं सेकंड पार्ट पर। इधर भी देखिए PRQ और PRT, इसका सम क्या होगा, इट इज आल्सो 180 बिकॉज़ ऑफ लीनियर पेयर। यहाँ पर हो गया PRQ
प्लस एंगल PRT इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये सेकंड इक्वेशन, ये भी हो गया लीनियर पेयर। क्या बताया था, ध्यान दीजिएगा, दोनों की राइट साइड इक्वल है। देखिए 180 यहाँ भी है, 180 यहाँ भी है, तो दो इक्वेशंस हैं, दोनों की राइट साइड इक्वल है, देयरफॉर लेफ्ट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो कंपेयर कीजिए, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर कीजिए तो हो गया PQR प्लस PQS इज इक्वल्स टू PRQ एंड प्लस PRT। देखिए दोनों पार्ट्स को मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। ये पार्ट्स हमारे इक्वल हो चुके हैं। अब आगे देखिए क्या होगा, PQR और PRQ ऊपर देखिए दिया हुआ है, PQR और PRQ बोथ आर इक्वल। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो क्या हो सकते हैं, यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, PQS इज इक्वल्स टू PRT, जो आपको प्रूव करना था। देखिए ये प्रूव हो चुका है। तो ये है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्या किया हमने, केवल लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी को फॉलो किया है। जो एंगल दिए थे स्ट्रेट लाइन पर दिए हुए थे, तो हमने केवल इस पर लीनियर पेयर को ही फॉलो किया और सॉल्व कर दिया। ये है थर्ड क्वेश्चन आपका। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फोर्थ क्वेश्चन पर। उसको देखिए क्या है फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में भी एक फिगर है। क्या पहले फिगर बना देना आपको, फिर बताता हूँ क्या दिया हुआ है। एक लाइन इधर से है, एक लाइन ये है, दैट इज A, B, C and D. This is B, C, that is D. This is X, Y, W and Z. ध्यान दीजिएगा बीच में एक पॉइंट है O. AOB is a line. प्रूव करनी है आपको, सो दैट करना है कि AOB is a line। और कुछ दिया हुआ है, क्या दिया है वो मैं लिख रहा हूं आपके सामने, x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस Z। ये दिया हुआ है कि x प्लस वाई जो है वो W प्लस Z के इक्वल है, और हमको ये शो करना है AOB इज अ लाइन। तो किसी भी लाइन को अगर हमको दिखाना है कि वो एक लाइन है, तो उस पर जो एंगल बन रहा है लीनियर पेयर, उसका सम हमको शो करना होगा 180 डिग्री। अगर हम ये शो कर लेते हैं कि इनका सम 180 डिग्री है, तो हम ये कह सकते हैं कि AOB क्या होगी, एक लाइन होगी। तो इसी को फॉलो करेंगे। ध्यान दीजिएगा कंप्लीट एंगल पढ़ चुके हैं आप लोग। अगर हम x, y, w और z इन 4 एंगल्स को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, वी हैव गॉट 360 डिग्री। दैट मींस हमें क्या मिल रहा है, x प्लस वाई प्लस w प्लस z इज इक्वल टू हाउ मच, 360 कंप्लीट एंगल। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, x plus y is equal to w plus z, that is given. That means w plus z की जगह पर हम क्या x plus y रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि बोथ आर इक्वल दिया हुआ है। w plus z जो है किसके इक्वल है, x plus y के। या तो x plus y को उसमें फॉर्म में चेंज करो, दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो हमने चेंज किया, w plus z को दिए हो गया हमारा फिर से x plus y, that is your 360 डिग्री हो गया। x का स्क्वायर कीजिए, 2x हुआ प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, 360। यहाँ से कितना कॉमन लेंगे आप, 2 कॉमन लेंगे, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 360। x प्लस y क्या होगा, ये 2 शिफ्ट होगा तो डिवाइड होगा, तो यहाँ हो गया 360 अपॉन 2, दैट इज 180। ध्यान दीजिएगा x प्लस y कितना आ गया, 180। x और y का सम 180 है और किस पर, एक AOB पर है। दैट मींस बोथ आर लीनियर पेयर। अगर लीनियर पेयर का सम 180 हो रहा है तो ये AOB क्या होगी, सो देयरफॉर AOB इज अ लाइन। ये क्या होगी, ये दैट इज लाइन। ये है फोर्थ क्वेश्चन। कभी भी ऐसा प्रूव करना हो, किसी को भी एक लाइन प्रूव करना हो, तो उस लाइन पर जो भी एंगल बन रहे हैं उसका सम अगर 180 हो गया, दैट मींस दैट लाइन इज स्ट्रेट लाइन। तो उसको कहेंगे हम वो स्ट्रेट लाइन है। इन क्वेश्चंस को आपको यही वीडियो देख लीजिएगा, उसी पर से नोट कर लीजिएगा, क्लियरली आपको दिख रहे हो, अगर ना दिखेगा तो बताइएगा फिर से। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका फिगर क्या है मैं बता दूंगा आपको फिर से एक बार। ये एक फिगर है, ये पॉइंट है वो, दैट इज P, दैट इज Q, हियर इज R, OS इज अनदर वे, दैट इज S, दैट इज 90। यहां पर दिया है फिगर, POQ इज अ लाइन, POQ is a line, ray OR is perpendicular
टू लाइन पी क्यू। ओ आर क्या है, इस पी क्यू पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री दिया हुआ है। ओ एस इज अनदर रे, लाइन बिटवीन रेस ओ पी एंड ओ आर के बीच में एक अनदर रे। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है वो आप लिख लीजिए यहाँ पर। टू प्रूव एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये हमको प्रूव करना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो एंगल्स दिए हुए हैं उन्हीं एंगल्स को यूज करेंगे और कोई एंगल यूज नहीं करेंगे। तो आर ओ एस क्यू एस पी ओ एस बात करते हैं। तो हम पहले आते हैं इस एंगल पर। ये एंगल क्या हमारा 90 है, तो ये कितना होगा, ये भी 90 होगा, आप जानते हो। तो ये भी 90 होगा, इसका मतलब इस एंगल का सम कितना होगा, 90 हुआ ना। ये एंगल कौन सा है, दैट इज आर ओ एस। ये एंगल कौन सा है, दैट इज पी ओ एस। अगर हम आर ओ एस और पी ओ एस को ऐड करें तो क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं आप, सिंस एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 90, ये है ना आपका पी ओ आर, ये 90 है और पी ओ आर के दो पार्ट बन रहे हैं आपके, एक है आर ओ एस और दूसरा है आपका पी ओ एस। कितना हो जाएगा, दैट इज आल्सो 90। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। आपको समझ में आया होगा। अगर ये 90 है तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, आपको दिख रहा है ना आपको, एक पार्ट ये आर ओ एस है, दूसरा पार्ट ये पी ओ एस का है। कितना हो जाएगा, 90 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पर, बचा कौन सा हमारे पास, क्यूएस। पीयूएस हमको मिल चुका, आरओएस भी मिल चुका। अब आ रहा है क्यूएस। ध्यान दीजिएगा, क्यूएस ये है एंगल कंप्लीट, यहां से क्यू ओ एस, यानी कि ये पूरा एंगल यहां से आता है, ये है क्यूओएस। अब अगर हम इस एंगल में से इतना पार्ट निकाल दें, क्या कहा मैंने, इतना पार्ट निकाल दें, ये वाला पार्ट हम क्या करें, निकाल माइनस कर दें, तो इधर पार्ट बचेगा ना। तो इस पूरे पार्ट में से इतना पार्ट हमने रिमूव किया, तो ये पार्ट बच गया और कितना बनता है, दैट इज आल्सो 90। तो इसी को फॉलो किया। यहां से क्या हो रहा है, एंगल क्यूओएस में से हमने आरओएस को माइनस किया है, तो कितना आएगा 90। क्योंकि देखिए फर्स्ट पार्ट में 90 था, तो हमको सेकंड को भी 90 ही जाना था, तभी हम इक्वेशन को इक्वेट कर सकते थे, इसको हम इक्वल यूज कर सकते थे। मींस हमने क्यूओएस को यहां पर देखिए फॉलो किया है, क्यूओएस में से आरओएस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, निकाल दिया। अब ये बच गया। अब फिर वही देखिए आपने लास्ट टाइम किया था, क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे यहां से। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड कंपेयर कीजिए। राइट साइड इक्वल देखो क्या होगी, इक्वल होगी, सो आरओएस प्लस पीओएस इज इक्वल्स टू क्यूओएस माइनस आरओएस। देखिए बहुत इक्वेशंस हमने इक्वल कर दिए। अब जो सेम है उनको एक तरफ कर लीजिए, आरओएस यहाँ भी है, आरओएस यहाँ भी है, नेगेटिव फॉर्म में है, लेफ्ट में लेकर आइए, आरओएस प्लस आरओएस, क्योंकि ये ग्रुप करना है, देखिए उसमें आरओएस लेफ्ट साइड में है, आपको दिया हुआ है। इज इक्वल्स टू क्यूओएस को छोड़ दीजिए यहीं पर, पीओएस को शिफ्ट कर दीजिए उधर, माइनस हो गया पीओएस। ये कितना हो जाएगा, सेम एंगल है, डबल है, कितना हो गया 2 हो गया, एंगल क्यूओएस माइनस पीओएस, 2 को शिफ्ट कर दीजिए, सो एंगल आरओएस इज इक्वल्स टू हो गया 1/2 एंगल क्यूओएस माइनस एंगल पीओएस। देखिए ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। इतना ही करना था, केवल हमने जो एंगल्स ग्रुप करने थे उन्हीं एंगल्स को दिया है। आप देख सकते हैं सामने आपकी वीडियो दिख रहा होगा, सब कुछ लिखा हुआ क्लियरली कि कौन से एंगल हमने यूज किए हैं, आरओएस पीओएस को यूज किया, एक बार ये वाला पार्ट यूज किया है और एक बार ये वाला पार्ट। तो जो पार्ट हमको दिए गए हैं हमने उन्हीं पार्ट्स को यूज किया है और उससे ये सॉल्यूशन निकाला है। तो ये है क्वेश्चन 5, ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो को और नोट कीजिएगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 क्वेश्चन में क्या है वो देखिएगा। 6 में फिगर नहीं दिया है बट क्वेश्चन दिया है, फिगर बनेगा। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64। ध्यान दीजिएगा कहा है एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू 64। कितना दिया है, 64 दिया है। फिर कह रहा है एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, एक्स वाई का ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई को बढ़ाया गया है अप टू कहां तक, पी पॉइंट तक बढ़ाया गया। ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, जितना कहा उतना हमने बना दिया। आगे क्या कह रहा है, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। जेड वाई पी कहां है आपका, जेड वाई पी ये एंगल, इसको एक रे है वाई क्यू, ये क्या करती है, बाइसेक्ट कर रही है। दैट मींस ये जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल में क्या है, इक्वल दिया हुआ है, बाइसेक्ट कर रही है, तो इक्वल दिया हुआ है।
तो अगर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ तो यानी कि सपोज कर सकते हैं कि ये एंगल x है, तो ये मान लीजिए क्या है x मान सकते हैं क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करना है, फाइंड क्या करना है वो हम लिख लेते हैं। हमको जो फाइंड करना है वो है xy क्यूब एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP, ये हमको फाइंड करना है। तो ये जो फाइंड करना है इसको देखते हैं, पहले xy क्यूब पर आते हैं। xy क्यूब कहां है हमारा, xy क्यूब, ये पूरा एंगल चाहिए 64 हमारे पास है, x नहीं है, x यानी कि हमको पहले फाइंड करना है। तो x कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, दिख रही है, इसका मतलब x और 64 इन तीनों को हम ऐड करें तो क्या मिलेगा हमको, क्योंकि ये बना है एक स्ट्रेट एंगल, तो इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो क्या मिलना चाहिए 180 डिग्री। सो एंगल x प्लस 64 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे इसको तो 2x प्लस 64 इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको, शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 116, x इज इक्वल टू हो गया 116/2 दैट इज 58। देखिए x वैल्यू आ गई, कितना आ गया 58, यानी कि ये हो गया 58, ये भी हो गया 58, दोनों एंगल सेम है, इक्वल है तो बराबर होंगे। अब आते हैं हमारे एंगल xy क्यूब पर, ध्यान दीजिएगा xy क्यूब कैसे आएगा आपको दिख रहा होगा, तो साफ साफ xy क्यूब कैसे आएगा, ये है xy क्यूब, मतलब ये है 64 और ये है 58, क्या करेंगे दोनों को मर्ज कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो 64 प्लस 58 इसको ऐड कीजिए 12 11 और 12 122 डिग्री। ये हुआ हमारा पहला पार्ट। इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल क्या रहा है, तो रिफ्लेक्स एंगल में क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल QYP इज इक्वल टू क्या कह रहा है वो देखिएगा ध्यान से, रिफ्लेक्स एंगल में QYP, तो QYP यहाँ पर ये एंगल देखिए, इसका रिफ्लेक्स कह रहा है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, बिटवीन 180 टू 360, 180 से 360 के बीच का होता है एंगल, तो ये छोटा एंगल दिख रहा है 58 रिफ्लेक्स एंगल नहीं होगा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, जो बाहर बनेगा इंटरनल एंगल को छोड़कर जितना एंगल बनता है वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल मतलब हो गया कंप्लीट एंगल में से इंटरनल एंगल को क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे हम 360 में से 58 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो एंगल आएगा वही हमारा होगा रिफ्लेक्स एंगल। क्योंकि रिफ्लेक्स पूछेगा तो इंटरनल एंगल छोड़ देंगे, उसके अलावा जितना इसी को 360 में से माइनस करेंगे तो हमको रिफ्लेक्स मिलेगा। ये है देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आप आज मैंने आपको दोबारा एक्सप्लेन किया है, फिर से देख लीजिएगा, इसमें क्या कोई दिक्कत आती है तो बताइएगा, तो इसको वीडियो पर देख कर नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।